नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भूगोल से संबंधित टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी कंपटीटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। प्रश्न मैंने वही लिए जो बार बार एग्जाम में आते और आगे इनके आने की ज्यादा चांस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, आज की इस वीडियो को शुरू करते। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सकेगा तो हर एक प्रश्न का जो आंसर है वो एक बार कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अथवा वीडियो को रोक करके एक बार अपने मन में जरूर सोचिएगा। ऐसे में क्या होता है, अगर आपका कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आपको ये मोटिवेट मिलता है कि हमने प्रश्न को गलत किया है, मैं आगे से प्रश्न को सही करने की कोशिश करूंगा। अन्यथा अगर आपका कोई भी प्रश्न सही रहता है तो आपको ये भी प्रेरणा मोटिवेट मिलती है कि हमने इस प्रश्न को सही किया और आगे भी मैं प्रश्न को सही करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आ गया, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये वाला। कह रहा है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल इजी से प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जिस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इरो इरोटोस्थनीज जो है ये भूगोल के जनक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दिए हैं। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इरेटोस्थनीज जो है इन्होंने भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ये दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न कह रहा है मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, कार्ल रीटर, जीन ब्रूस और हम्बोल्ट और हिप्पार्क्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्ल रीटर जो है ये मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थी। तो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एच बैरोजी जो है दोस्तों ये भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान थी। एच बैरोजी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। पेसल जो है दोस्तों ये भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता है। कौन है दोस्तों? पेसल जो है भू आकृति विज्ञान की जन्मदाता। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सकेगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न छठवां प्रश्न कह रहा है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो यह जो कहा था दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए वार्नियस जो है इन्होंने कहा था। किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न सातवां प्रश्न कह रहा है सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस को है। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न कह रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए ग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह और ऑप्शन नंबर सी पुलछग्रह और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रह कहलाता है। यानी कि सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है भूगोल भूलोग भूतल का अध्ययन है, ऐसा
किसने कहा था? प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिएगा। कह रहा है भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन है वारेनियस, ट्रेलर, कांट और कार्ल रिटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांट जो है दोस्तों, इन्होंने भूलोक भूतल का अध्ययन है ऐसा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बिल्कुल इजी प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। तो जो दोस्तों सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है वो ऑप्शन नंबर डी 8 ग्रह। कुल मिला के जो सौर मंडल में ग्रह है वो 8 ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न को, अपना 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे जो हम कहते हैं छोटे आकाशीय पिंड को, ऑप्शन नंबर सी उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो दोस्तों जो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था वो ऑप्शन नंबर ए केपलर ने किया था। किसने दोस्तों? केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था, केपलर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न कह रहा है, कह रहा है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ऑप्शन है 12 अगस्त, 21 जून और 21 जुलाई और 21 मार्च। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वां प्रश्न कह रहा है, कह रहा है सौर मंडल की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी ये वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 प्रकार की दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए कापरनिकस, बी आर्यभट्ट और ऑप्शन नंबर सी कार्ल रिटर और ऑप्शन नंबर डी केपलर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना 15वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न आपको यहाँ से दिखने को मिल रहे हैं सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी शुक्र और ऑप्शन नंबर सी शनि और ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य से जो अधिकतम दूरी होती है उसे हम ऑप्शन नंबर बी अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न कह रहा है एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो सूर्य से उसकी न्यूनतम दूरी होती है उसे हम ऑप्शन नंबर ए अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आ गया आपके सामने। 18वां प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जो कुल तारा मंडलों की संख्या है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी 89 यानी कि 89 है। कितनी दोस्तों? 89 है। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 और ऑप्शन नंबर बी 8 और ऑप्शन नंबर सी 4 ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी दोस्तों पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 4 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, यानी कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ऑप्शन में उल्का, ऑप्शन नंबर बी अभिनव तारा और ऑप्शन नंबर सी धूमकेतु और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिनव तारा को दोस्तों हम ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, अभिनव तारा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी,
शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य दोस्तों एक तारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बचपन से आप इस प्रश्न को पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत बार एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है अब तक। तो इसका जो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 से 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन नंबर बी प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी वरुण और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वरुण है दोस्तों। कौन है? वरुण। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। मेरे जितने भी प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुध। दोस्तों सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन नंबर बी 88 दिन, ऑप्शन नंबर सी 75 दिन और ऑप्शन नंबर डी 87 दिन। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 दिन का समय लेता है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है। ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बुध। उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुध। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन है शनि, बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 29वां प्रश्न कह रहा है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को रोक करके अच्छे से प्रश्न को और ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स से इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर सभी को जितने भी लोगों का मालूम होगा कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुक्र और बुध इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 31वां प्रश्न कह रहा है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी शुक्र और डी मंगल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र की पूजा करते हैं देवी के रूप में यूरोपवासी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो ऑप्शन है जनवरी, बी मार्च, सी अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनवरी में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं। 33वां प्रश्न हमारा कह रहा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन है। जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वेस जो थे इन्होंने पृथ्वी के लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कह रहा है पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निफे में है। अगला प्रश्न देखते हो, इस हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। ये कह रहा है पृष्ठभूमि की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो ऑप्शन चार ऑप्शन है, नीफे, बी सीमा, ऑप्शन नंबर सी सियाल और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमा में आवश्यकता है। तो दोस्तों ये थे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी समझ में बहुत ही कम समय बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने की आशा की। आई होप आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।